लेटर्स। ठीक है, आज पढ़ा रहे लेटर्स। लेटर्स मतलब अक्षर। ठीक है, लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं, जिसका प्रयोग करके हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। ठीक है, ए लेटर्स इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट इन इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकेंड स्मॉल लेटर। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। वॉवेल एंड कंसोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फर्स्ट वॉवेल ए ई आई ओ और यू को वॉवेल कहा जाता है। ठीक है, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। कंसोनेंट्स ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को कंसोनेंट कहा जाता है। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कंसोनेंट। सेमी वॉवेल्स। थर्ड सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। ये जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कंसोनेंट्स कहलाते हैं, जब ये शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तब वॉवेल्स कहलाते हैं। W and Y are called semi-vowels when they are in the beginning of a word. They are called consonants when they are not in the beginning of a word. They are called vowels. ठीक है, अब थर्ड एक्सरसाइज वर्ड्स। शब्द। वर्ड्स मतलब शब्द। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। किसी भी वर्ड्स को कुछ न कुछ अर्थ होता है। काउ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, ईट, गुड, बेटर इत्यादि वर्ड्स है। परंतु ई एन पी, डब्ल्यू ओ सी, टी एल, आई आर एल वाई, एम डबल ओ सी इत्यादि वर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। नोट। नोट किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम होना आवश्यक है। हम पेन के बदले EPN और डॉग के बदले DGO नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस वह शब्द या शब्दों का समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ए वर्ड और ए ग्रुप विच वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एज गो जाओ, कम आओ, कम हेयर यहाँ आओ, आई ईट ए मैंगो मैं आम खाता हूँ, व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। ये सब क्या है, सेंटेंस है, वाक्य है। इसमें एक वाक्य हो रहा है ना। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। शब्द भेद अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं जिनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम कहें, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये निम्नलिखित है। पहला नाउन। ठीक है, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चौथा वर्ब मतलब क्रिया। पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय। सातवां कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक
अव्यय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन मतलब कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स एज राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, इटीसी। ठीक है, मतलब हम नाम है संज्ञा, जितने भी नाम देखते हो, जितने भी चीजों का नाम है, हम हो, तुम हो, घर है, ठीक है, छप्पर है, खेत है, गांव है, सब क्या है? संज्ञा है, नाम है। सबका कुछ न कुछ नाम है, और सारा नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। सारा नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जितने भी नाम हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक वस्तु है जिसका कुछ न कुछ नाम है, वो सब चीज क्या है? संज्ञा है। वो सब का सब चीज क्या है? संज्ञा है। दूसरा विशेषण, प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आई, वी, यू, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, है ना, मतलब संज्ञा नाम है। मैं अमित नाम है, और मेरे बदले में हम लिखे आई, मतलब क्या? उसके बदले में प्रयुक्त हो गया आई, तो वही हो गया सर्वनाम। ठीक है, हम लोग, यहाँ पर सब ग्रुप है ना, सबको कहे हम लोग, वी सर्वनाम। यू तुम्हारा नाम हो गया, कुछ भी नाम है, जैसे मोहन, सोहन, मोहन सोहन के बदले हम कहते यू, मतलब मोहन के जगह पर या सोहन के जगह पर यू प्रयुक्त हो रहा, तो वही सर्वनाम है। ठीक है, तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ, ये विशेषता मेरा बता रहा है। जैसे गुड, कोई आदमी अच्छा है तो उसका विशेषता बताया गुड, कोई आदमी खराब है उसका विशेषता बताया बैड, कोई सुंदर है तो ब्यूटीफुल, कोई स्वस्थ है तो हेल्दी। ठीक है, लाल, पीला, हरा, नीला, उजला, है ना, बिग, स्मॉल, फैट, ये सब विशेषता बताता है। ठीक, चौथा वर्ब। वर्ब वह शब्द है जिससे हम किसी काम के करने की दशा या स्वामित्व का बोध होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, एज ईट, प्ले, कम, गो। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है, कोई काम हम करते हैं, खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, है ना, वर्ब के लास्ट में ना लगा रहता है, वर्ब के लास्ट में ना लगा रहता है। हम जो भी काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सारा के सारा काम क्या है? वर्ब है। हंसना हो, रोना हो, खाना हो, पीना हो, जाना हो, आना हो, करना हो, है ना, ये सब क्या है? वर्ब है। पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एज स्लोली, केयरफुल्ली, वेरी, उसका विशेषता बता रहा है क्या? कि स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, केयरफुल्ली, सावधानी से। ठीक, वेरी, बहुत। ठीक है, तो ये हुआ। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअल प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर्स वर्ड्स in the sentence as in, at, on, from, to, by, of, etc. उसका संबंध स्थापित करता है। जैसे मैं लोमा में रहता हूँ, I live at लोमा, इसमें एट से उसको संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, मैं भारत में रहता हूँ, I live in इंडिया, यहाँ पर इन जो है, ठीक है, वही संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, फ्रॉम, टू, बाय। ठीक है, कोई चीज मैं लिख रहा हूँ,
है ना, तो बाय अमित कुमार। यही संबंध दर्शाता है, यही क्या है, यही प्रीपोजिशन है, संबंध बोधक अव्यय है। सातवां कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर एज एंड बट और इटीसी, है ना, यह शब्द को जोड़ता है। राम और श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है, बट और ये सब हुई। आठवां इंटरजेक्शन, विषमयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन, जैसे आ, ओ, हेलो, है ना, etc। आज के वीडियो में बस इतना है।